आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ठंडी लहरों का चलने का सिलसिला लगातार जारी है और अब कोल्ड वेव भी चल रही है। मौसम परिवर्तन होते ही मौसमी बीमारी भी अब पनपने लगती है, जिससे लोग परेशान होने लगते हैं। सर्दी, बुखार, खांसी जैसी बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं और इसी के चलते कई प्रकार के वायरस भी देखने के लिए मिलते हैं। ये ठंडी हवाएं सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को असर करती हैं। वहीं शिशु विशेषज्ञ चिकित्सक ने कहा कि सबसे ज़्यादा ठंडी हवाओं का नवजात बच्चों को असर होता है, जो कि 1 या 2 महीने के हैं, क्योंकि उन्हें इस मौसम में सबसे ज़्यादा ठंड से बचाव की आवश्यकता होती है। कुछ माता पिता ठंड को देखते हुए हीटर का प्रयोग करते हैं और फिर हीटर के टेम्परेचर में से निकाल कर उन्हें तुरंत दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे सर्दी का सीधा असर होता है। इस चीज़ का ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। साथ ही विक्स और अन्य कैप्सूल जो कि सर्दी के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो भी इन बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। वहीं डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने कहा कि लोगों को ठंड से बचाव के लिए जितना हो सके ठंडी हवाओं में कम निकलें, आवश्यकता अनुसार ही निकलें। विशेष तौर पर बुजुर्ग अपनी सेहत का ध्यान रखें, गर्म खनिज पदार्थ का उपयोग करें, साथ ही ऊनी वस्त्र पहनें। ठंड तो काफ़ी है, अभी इंदौर में काफ़ी देखने में आ रही है। ठंड का प्रकोप भी बहुत है, तो मेरी तो यही सलाह है कि लोग धूप निकलने के बाद ही घर से निकलें और सूर्यास्त के पहले अपने घर पे वापस पहुँचें, और जब तक ज़रूरी नहीं हो अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। इन दिनों कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा देखने? सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, यही सब ज़्यादा देखने में आ रहा है। इनसे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? बचाव से यही, एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, गर्म पानी पिएँ, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, संतुलित भोजन लें, खाना बराबर नियमित रूप से खाएं, आलस्य को त्यागें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक करें तो धूप निकल जाए उसके बाद वॉक पे जाएं। अपनी नियमित जीवन शैली को चेंज ना करें और तला गला ज़्यादा ना खाएं। देखने में यही आ रहा है कि लोग तला गला खूब खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, फिर नेचुरली पेट की बीमारी होने का अंदेशा रहता है। आपका नाम? डॉक्टर आशुतोष शर्मा, लाल अस्पताल, इंदौर। थैंक यू। देखिए, कहा जाता है कि ये जो मौसम अभी है फिलहाल ये हेल्दी सीजन के रूप में लिया जाता है, परंतु मेरी तरफ आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ठंड जिस तरह से बढ़ रही है, आगामी दिन काफ़ी तेज़ ठंड के होने वाले हैं। ऐसे में अपने बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना संभाल के रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे 1 साल से छोटे जिन्हें इन्फेंट्स कहा जाता है और 1 माह से छोटे जिन्हें न्यूनेट्स कहते हैं, ये बड़ी जल्दी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और इनको संभालना बहुत अधिक आवश्यक रहता है। इनमें तापमान के परिवर्तन के हिसाब से अपने शरीर के तापमान का परिवर्तन कर पाने की क्षमता कम होती है, अतः ये बड़ी जल्दी सर्दी की चपेट में आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पर्याप्त गर्म कपड़ों पहना के इनको रखें, मोजे, टोपा ये सब लगा के रखें। दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि यदि किसी कमरे में आपने इन बच्चों को रखा हुआ है और वहाँ हीटर इत्यादि लगा के उस कमरे का तापमान बढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से अचानक इनको किसी ऐसी जगह ना ले जाएं जहाँ का तापमान कम है। यानी कि तापमान में अचानक से हुआ परिवर्तन अधिक घातक होता है, बजाय इसके कि सामान्य रूप से जो कम तापमान चल रहा है वो। दूसरा सबसे अधिक जो देखा जाता है कि थोड़ी सी भी सर्दी होती है और माँ बाप सामान्यतः इन छोटे बच्चों को विक्स और अन्य इस तरह की गंध वाले आइटम जो हरा कैप्सूल और इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। मेरा आपके माध्यम से पुनः निवेदन है पालकों से कि ऐसी चीज़ें लगाना प्रतिबंधित है और इन्हें ना लगाएं। इनको लगाने से जो गंध उठती है ये अंदर जाके फेफड़ों में जमती है, तो छोटे बच्चों को हानिकारक हो सकती है। इनके बजाय यदि आपको मामूली सर्दी लग रही है, नाक बंद लग रही है, तो आप भाप का इस्तेमाल करें बगैर किसी औषधि के डाले हुए, यानी कि सादा पानी की भाप बेहतर हो सकती है। तो यही 2-4 चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर आप सामान्य सर्दी से बचाव कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर ही छोटे बच्चों को घर के बाहर निकालें, अन्यथा घर के बाहर ना जाने दें। दूसरा, यदि बाहर जाना अत्यावश्यक हो तो पूर्ण सावधानी के साथ पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर, टोपे मोजे पहनाकर ही बाहर जाने दें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल